Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको इतना पवित्र समय दिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया है तो आइए हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें। इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड सबको। धन्यवाद पिता परमेश्वर, लाखों करोड़ों कोटि कोटि हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में खुदा बाप, इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया और अपनी आशीषों से हमें भरा है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक एक ज़रूरतों को हमारी पूरा किया पिता। हर एक चीज़ के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरे घर में आना स्वीकार किया प्रभु। मैं इस योग नहीं हूँ पिता परमेश्वर, और ना हम सब इस योग हैं खुदा बाप की सच में आप मेरे घर में आने वाले हो प्रभु। लेकिन आपने सच में मेरे पिता हमसे इतना प्रेम किया है पिता, और हमारे अपराधों को आप क्षमा कर देते हैं खुदा बाप, और आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। इसलिए आप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं पिता। इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं पिता कि आप यहाँ आए प्रभु जी। और विशेष रूप से प्रभु हम आपके दास को प्रभु और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको आपके पवित्र आत्मा में ढापते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र लहू में ढापते हैं खुदा। यहाँ आज जो भी वचन बोए जाएं पिता परमेश्वर, वो यहाँ पे 100 गुना फल लाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। हम सब के दिलों में वो जमने वाले हो सके प्रभु जी, और फलवंत होने वाले हो सके। हम उन वचन पे चल के खुदा बाप अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्रभु जी। हम विशेष रूप से रोहित भैया को के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप, जब ये आपके काम को कर रहे हैं पिता, आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रभु, ये जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखते हैं पिता, आपके नाम में होके चलते हैं प्रभु, और आपकी भटकी हुई भेड़ों को मार्ग दिखाते हैं पिता परमेश्वर। अपने इस बेटे को अपनी आशीषों से भरना मेरे पिता, इसके खत्तों को हरा भरा रखना प्रभु, इसके जीवन में खुदा कोई भी कठिनाई ना आने वाली हो सके मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु इनका परिवार, इनका घराना, इनकी पत्नी, इनके बच्चे भी प्रभु आशीष पाने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए पिता भाई को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु जी, ताकि सच में मेरे पिता परमेश्वर इन्हें कभी भी किसी भी भली वस्तु की कभी कोई घटी ना रहने वाली हो सके पिता परमेश्वर। जब इन लोग सही सलामत आए हैं प्रभु जी, ऐसे ही सही सलामत अपने घर को जाएं पिता, और हम सब आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम सैमुअल भैया के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी उनकी तकलीफ, जो भी दर्द, जो भी रोग है पिता, आपके वचन को क्लेम करते हैं कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो पिता परमेश्वर। उस भाई को भी चंगा कर प्रभु, ताकि वो भी हर मीटिंग में आपके नाम के साथ पहुंचने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। सब भाइयों को, सब बहनों को, हर एक परिवार के सदस्यों को खुदा बाप इस जगह को आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता। यहाँ का टेक चार्ज लीजिए और हम सबको अपनी आशीषों से भर दीजिए। इस प्रार्थना को आपके नाम में होके मांगते खुदा, दया से सुनिए और पूरा करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तेरे
जले जीवन ये ऐसा बने ज्योति में चल हम सके दुआ है तुझसे यही ज्योति में चल हम सके दुआ है तुझसे यही आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान वो बड़े मैं घटूं रहे उसी का नाम वो बड़े मैं घटूं रहे उसी का नाम आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो उसकी प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे उसकी प्रशंसा करें क्यों ना कुछ होता रहे उसको हम गाते रहें चाहे जहाँ भी रहे उसको हम गाते रहें चाहे जहाँ भी रहे आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम इसमें आनंदित हो आनंदित हो Praise the Lord. तो आइए, जैसा कि हम सब खुदा के वचन में बैठे हैं और उसके वचन में हम बढ़ने जा रहे हैं। यदि किसी के हृदय में कोई गवाही हो तो वो गवाही दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि सच में जब ये 7 तारीख की मीटिंग होती है ना और मीटिंग के बाद मेरे घर में और सच में हम सब के मनों में इतनी शांति होती है कि जिसको सच में खुदा अपने वचन में कहता है ना कि मैं तुम्हें वो शांति प्रदान करता हूँ जो संसार की नहीं है, जो इस संसार के लोग तुम्हें नहीं दे सकते। वही शांति हम इस घर में महसूस करते जब हमारे घर में ये प्रार्थना होती है। और जब पिछली बार मीटिंग हुई तो हम अपने हस्बैंड से यही कहते हैं, हमने कहा जब मीटिंग होती है कितनी शांति, एक सुकून मिलता है ना। कहने लगे हाँ सच में। और हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है 7 तारीख का कि कब ये तारीख आए और हमारे घर में खुदा आए अपने वचन को लेके। इसी तरीके से पिछली बार बहुत टाइम हो गया था तो मैं कुछ बना नहीं पाई, सब रेडीमेड था। लेकिन आज खुदा मेरे मन में सुबह से डाल रहा था कि अपने हाथ से ही बनाओ। और फिर उसके बाद जब हम स्कूल से आए, देर हो गई, 2:15 हो गया, हम अपने हस्बैंड के संग जल्दी जल्दी सामान लेने गए तो ये कहने लगे रास्ते में कि तुम रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती हो। तो मैंने कहा, मैं उस समय कुछ नहीं बोली। उसके बाद जब मैं आगे गई तो मैंने कहा पता क्यों नहीं लेते हैं। कह रहे क्यों। हमने कहा क्योंकि खुदा कहता है और मेरा मन कहता है ना कि मैं जो भी बनाती हूँ ना वो अपने पिता को खिलाती हूँ। और सच में, और ये मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिलता है कि मैं सच में उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ करके। तो कहने लगे हाँ ये बात है करके। और हम मन में आ रहे और प्रार्थना करें पापा आज भैया लोग थोड़ा सा लेट आ जाए, जब सारा काम हो जाए, सारा खाना बन जाएगा तब भैया लोग आए। और सच में सब
कुछ हो गया, हम बाइबल भी पढ़ लिए, सारी चीजें हो गई, उसके बाद ही भैया लोग आए। मैं सच में खुदा को धन्यवाद देती हूँ। पिता हृदय को जांचने वाला है। जब दिल से कोई चीज करी जाती है उसके लिए तो खुदा भी अपनी आशीष को उसमें देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता का कि और पिता मैं सच में आपसे मांगती हूँ कि मेरे घर में आना कभी भी आप अस्वीकार मत करिएगा। हमेशा प्रभु जब तक हम जीवित हैं आप यहाँ पे अपने वचन को लेके मेरे दरवाजे में, मेरे घर में, हमारे घर के हर एक सदस्यों के हृदय में प्रभु जरूर आइएगा प्रभु जी। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। Praise the Lord. God bless you, sister. गवाहियाँ तो बहुत हैं और आज एक गवाही है और कल एक गवाही थी जिसको मैं बता ना सका। मैंने सोचा था कि इसको मैं बोलूँगा भवन में, लेकिन इतनी गवाहियाँ हो गई, गाने हो गए कि मैं तुरंत मैंने वचन स्टार्ट कर दिया और मैं वो गवाही भूल गया। कल जब हम भवन जा रहे थे तो भवन जाने के लिए हम सब तैयार हो रहे थे और हमारी आंटी अलीजा आंटी भवन जाने के लिए घर पे आ गई और रविका और मैं और मम्मी और पापा सब तैयार हो रहे थे और धीरे से एक बहन और आंटी की जानने वाली, उन्होंने भी फ़ोन करके कहा हम भी भवन आना चाहते हैं, तो वो भी हमारे घर आ गई। और कल की डेट में भवन में पहुंचने के लिए भाई ने कहा था कि हम वहां पर डायरेक्ट पहुंचेंगे भाई, क्योंकि हमें कहीं जाना है, इसलिए भाई हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, हम भवन डायरेक्ट पहुंचेंगे, आप लोग वहां पहुंच जाइएगा। हमने कहा ठीक है। फिर जब मैंने देखा कि इतने लोग हैं तो मेरी वाइफ कह रही थी देखो सब आ तो गए हैं लेकिन जाएंगे कैसे। मैंने कहा चिंता ना करो, खुदा है, मैं हूँ, हम लोग सब चलेंगे, ले जाएंगे। और मैं भाई को फ़ोन करने लगा तो भाई को जब मैं फ़ोन कर रहा था तो भाई को मैंने 2 बार फ़ोन करा, भाई ने नहीं उठाया। इससे ये कन्फर्म हो गया कि भाई भवन में पहुँचेंगे और यहाँ नहीं आएंगे। फिर मैंने सैमुअल को फ़ोन करा तो सैमुअल ने कहा कि मैंने सैमुअल से पूछा सैमुअल कैसे आ रहे हो भवन। सैमुअल कहने लगा हम लोग सब आ रहे हैं। हमने कहा ठीक है बेटा तुम लोग सब आओ, भवन पहुँचो। मैंने कुछ भी अपने माइंड में नहीं सोचा कि कितने लोग, इतने ढेर सारे लोग कार में कैसे बैठेंगे। मैं अपनी कार घुमा के लाया ही था कि वैसे ही भाई को देखा, भाई ने गाड़ी लगा दी। मैंने कहा देखिए खुदा सारे काम करता है। और हम लोग बहुत अच्छे से भवन पहुँचे और बहुत अच्छे से भवन से आए। इसी तरीके से आज भी मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं स्कूल में था तो सिस्टर जॉयस का फ़ोन आया और वो कहने लगी कि ब्रदर मेरी बेटी है रोनिका मैथ्यू, उसका रिज़ल्ट निकलने वाला है, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। हम लोग को बहुत चिंता हो रही है। हमने कहा ठीक है सिस्टर, आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा में हम लोगों ने प्रार्थना करी और खुदा ने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। जैसे ही प्रार्थना करी वैसे ही उसके 3 मिनट बाद फिर उनका फ़ोन आया और कहा कि मेरी बेटी फर्स्ट डिवीज़न पास हो गई है ब्रदर। क्योंकि हमें और आपको विश्वास होना चाहिए, जब हम अपने खुदा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा खुदा हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में या तो उसके हाथों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, उसके हाथों में सामर्थ्य भी है और वो सब कुछ कर भी सकता है, लेकिन हमारे ही अधर्म के काम हैं जो हम पर बहुत आयत से बढ़ जाते हैं और वो फल जो खुदा हमें देना चाहता है उन फलों से हम विचलित हो जाते हैं और उन फलों को हम प्राप्त नहीं कर पाते। उसने कहा अगर फल प्राप्त करना है तो यह अवश्य है कि तुम्हें अपने आप को जांचना होगा। आमीन। और अपने आप की जांच मेरे प्यारे भाई बहनों जो मनुष्य करता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत होता है। उसने कहा अपने आप को जांच, क्या तू मेरे वचन में खराई से चल रहा है? क्या तूने जो कुछ सुना वैसा करने में चौकसी कर रहा है? देख वह दिन भी आएंगे जब लोग तुझे मेरे वचन में चलने से रोकेंगे। देख वह दिन भी आएंगे जब लोग तुझे तेरे विरोध में बातें कहेंगे, लेकिन मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे वचन में बना रहेगा वही फलवंत होगा।
ठीक इसी तरीके से मैंने रबेका से कहा, रबेका आज सच्ची बहन की मीटिंग है, आज मीटिंग है, आज तुम चलना। तो इसका एक राग रहता था, वो राग ये था कि बेटी को लेने जाना है, 6 बजे ट्यूशन छूटेगा और मुझे बेटी को लेने जाना है। मैंने कहा आज तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। मैंने ट्यूशन वाली बेटी से कहा कि बेटा सृष्टि को पढ़ाने के बाद घर छोड़ देना। उसने कहा ठीक है, मैं छोड़ दूंगी। और मैंने उससे एक बात और कही कि अब मैं आपको बता दिया करूँगा कि कब कब आपको घर छोड़ना है, आप छोड़ दिया करिएगा, क्योंकि रबेका ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की दया से मीटिंग में जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक चीज़ का एक ज़रिया है, अगर आपके अंदर चाह हो। और जब हम मीटिंग के लिए निकलने लगे, रबेका बेटी को तैयार करने लगी, तो खूब जोर से पानी बरसने लगा, झम 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 झम, ताकि अविश्वासी मनुष्य ठहर जाए। लेकिन रबेका ने कुछ नहीं कहा ठहरने के लिए। रबेका ने कहा हम चलेंगे, और बेटी को तैयार करती रही, और खुदा की दया से पानी रुक गया और हम लोग सब आराम से आ गए। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि शैतान जो है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हम अड़ंगा लगाएं, लेकिन जो कोई विश्वास में दृढ़ हो जाता है कि उसको जाने की इच्छा होती है, तो वो वहां पहुंचता ही पहुंचता है। उसने कहा बस तू अपने अंदर एक भूख को रख, उस भूख को पूरी रीति से पूरा करने की सामन मेरे बलवंत दाहिने हाथ में है। उसने कहा यदि कोई भूखा है तो वो मेरे पास आए। उसने कहा यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। आज संसार की वस्तुएं, आप बहुत सी चीजें खुदा के वचन में जाने से हमें रोकेंगी, लेकिन अगर आज हमारे जीवन में खुदा का प्रेम बहुत आयत से फल रहा है, फूल रहा है, और एक सोता हमारे अंदर उमड़ रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई मनुष्य नहीं है या तो कोई वस्तु नहीं है जो हमें खुदा के प्रेम से अलग करे। तब पौलुस कहता है ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग करे। तो आइए हम सब खुदा के वचन को पढ़ने के लिए खड़े होंगे, खुदा के वचन को आदर और महिमा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 58 वर्ष पढ़ेंगे हम सब। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 वर्ष। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब हम सब वचन पे कान लगाएंगे। बच्चा है वो खेलता रहेगा। अगर हम बच्चे को देखेंगे तो बच्चा भी खुदा के वचन से विस्मित रह जाएगा और हम भी। बच्चे को छोड़ दें, ज़मीन पे टहलने दें, चलने दें, कुछ भी कर रहा करने दीजिए। खुदा है, यहाँ पर बाड़ा बांधे है, खुदा सब कुछ देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो हम इतने मोटे ताजे बकरों को अच्छे से खड़ा कराए है और बैठाए है, तो ये तो छोटा सा बच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम सब खुदा के वचन से देखेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन हमें बताता है कि देखो, जब मेरा वचन आएगा तो बहुत सचेत होकर बैठना, क्योंकि जब तुम मेरे वचन में बैठोगे तो एक आत्मा आएगी और वो आत्मा आके तुम्हारे मन को मेरे वचन से दूर करेगी। तुम पूरी रीति से मेरे वचन में बने रहना और थोड़े समय में वो आत्मा चली जाएगी। भौरा होता भौरा, आप देखिए भौरा आता है तो सब अपने काम में लगे होते हैं, लेकिन जैसे भौरा आता है तो भौरे की तरफ सब अपना ध्यान देखने लगते हैं। वो उनके पास आता भी नहीं है, दूर ही रहता है, लेकिन तब भी सबका ध्यान भौरे की तरफ रहता है। वैसे ही वो आत्मा भी है।
ये आत्मा आज की नहीं है, ये आत्मा तब से है जब उत्पत्ति हुई, क्योंकि शैतान बहुत शातिर है। एक आत्मा वो खुदा के प्रेजेंस वाली जगह पे भेजता है, ताकि जो विश्वास में, जो वचन में, जो खुदा की आत्मा में अभी पनपे नहीं हैं, अभी खुदा के वचन को नहीं जानते, उनका मन फिर जाए। लेकिन खुदा का आत्मा भी बहुत बल से काम करता है, और जिस जगह पर वचन होता है उस जगह का टेक चार्ज रहता है। आमीन। हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे खूबसूरत क्षण क्या है? हो सकता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे खूबसूरत क्षण होता है कि जब हम अपने बच्चे को देखते हैं हंसते हुए, ताली बजाते हुए। हो सकता है हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत क्षण होता है कि हम अपने पति, अपने बच्चों को देखते हैं। लेकिन आज उससे भी खूबसूरत क्षण है, और वो क्षण ये है कि मैं खुदा के सामने उपस्थित हूँ। और जब खुदा के सामने उपस्थित हूँ तो अपनी दृष्टि खुदा की ओर लगाओ, अपने बच्चों और अपने पति और अपने घराने से दृष्टि को फेरो। देखो, तेरे पीछे मैं तेरे घराने की रक्षा करूंगा, और मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तू अपने घर में आएगा तो तेरे घर में एक भी चीज खोई हुई नजर ना आएगी। मतलब सारी वस्तुएं तेरे जीवन भर तेरे साथ बनी रहेंगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीजें बनी रहेंगी। आप मन लगाएं वचन पे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुदा का कलाम कह रहा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15वीं अध्याय उसकी 98, क्या बोलते हैं उसको, 58 को हिंदी में क्या कहते हैं, 58 आयत। इसलिए हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। इससे पहले कि प्रभु के काम में बढ़ो, दृढ़ और अटल हो जाओ। कच्चा पक्का, अधूरा और अपने मन में कोई भी संदेह ना रखना, क्योंकि ये संदेह, ये कच्चा पक्का और अविश्वास की आत्मा लेकर तुम प्रभु के काम और उसके वचन में बढ़ नहीं पाओगे। इसलिए उसने कहा कमर बांध और तैयार हो जा। आमीन है। आमीन। कमर बांध और तैयार हो जा और मेरे वचन में लग जा। दृढ़ होना, अटल होना। क्यों कह रहा प्रभु? जब तू मेरे वचन में निकलेगा, जब तू मेरे वचन को लेकर बहुत से भाई बहनों को बताएगा, जब तू इस संसार के कोने कोने में मेरे वचन का गवाह बनेगा, तो यह अवश्य है कि जब तू निकलेगा तो तेरे पीछे बहुत सी अनहोनी बातें और बहुत सी ठोकर वाली बातें आएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मीटिंग कराते हैं, आज हम मीटिंग को सुनते हैं, लेकिन मीटिंग को कराने और मीटिंग को सुनने के लिए हमें दृढ़ और अटल होकर बैठना है। हो सकता है कि जब हम मीटिंग सुनते हैं, हो सकता है कि जब हम वचन को सुनते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों शैतान हम पर प्रहार कर दे और हमारा मन व्याकुल हो और हम कहें मीटिंग नहीं सुनेंगे, हमारा मन व्याकुल हो और हम कहें कि नहीं अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे। लेकिन खुदा का कलाम कहता है दृढ़ हो जा और अटल हो जा। क्यों दृढ़ हो जा, अटल हो जा? क्योंकि जो काम मैं तुझे दे रहा हूं, जो सेवा मैं तुझे दे रहा हूं, जो कार्य मैंने तेरे लिए रखा है इस पृथ्वी पर, वो कार्य किसी मनुष्य का नहीं है, या तो वो कार्य कुछ समय का नहीं है। आप ये बात समझ लें, प्रचार एक दिन का नहीं है। आप ये बात समझ लें कि प्रभु की स्तुति और महिमा करना एक दिन का नहीं है कि हमने एक दिन कर लिया और बस आराम से बस बैठ गए। नहीं नहीं नहीं, इसको आपको प्रतिदिन करना है, और प्रतिदिन करने के लिए तुम्हें दृढ़ और हियाब बांधना होगा और अटल हो जाना होगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज यदि खुदा के वचन को हम सुनते हैं, उसके वचन पे हम कान लगाते हैं, तो उसका वचन हमें एक सामर्थ्य से भरता है। और वो सामर्थ्य रोटी खाने या जूस पीने या तो उस आते हैं संसार का भोजन खाने से नहीं आती। आप लाख संसार का भोजन खा लें,
लेकिन आप खुदा के वचन में प्रतिदिन नहीं चल पाएंगे, क्योंकि जो सामर्थ खुदा देता है वो सामर्थ ये होती है कि मैं तेरे मन को अपने वचन की ओर खींच लूंगा। अब तू लोगों के बीच में तो होगा, परंतु मेरे वचन का जो मैंने तेरे लिए समय रखा है उस समय तू मेरे वचन में खींचा चला आएगा। क्यों आखिर हम खींचे चले आए हैं? क्यों आखिर हम वचन को सुनने इस समय बैठ गए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप दृढ़ हैं, अगर आप अटल हैं, अगर आपका हियाब बंधा है तो खुदा अपने ठहराए हुए समय पर आ जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर दृढ़ता नहीं है, हियाब बंधा नहीं है और मनुष्य अपने जीवन में असफल होता जा रहा है, मनुष्य खुदा के वचन को सुन रहा है लेकिन सुन के बाद भी उसके जीवन में एक संदेह है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में एक संदेह है भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा कहता है इससे पहले कि तू कोई मेरे पास आए ये विश्वास करे कि मैं हूं, इससे पहले कि तू मुझसे कुछ प्राप्त करे, इससे पहले कि तू मेरे पास कुछ पाने की चाह से आए, ये विश्वास कर कि मैं तेरे साथ हूं। क्यों कह रहा है वचन? पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 वर्ष 58। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अब प्रभु के काम में बढ़ना है, अब पीछे नहीं देखना। अब मैं देखता हूं कि हम बहुत मेहनत करके संसार में अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। अब मैं देखता हूं कि बहुत तेरे लोगों की बुराई करके अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। अब मैं देखता हूं कि बहुत तेरों की परिश्रम को अपना परिश्रम बताकर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने जीवन की यह गवाही देता हूं कि मैं केवल एक काम करता हूं कि खुदा के ठहराए हुए समय में पहुंच जाता हूं और बाकी सारी चीजों में खुदा मुझे बढ़ाता है। मुझे इसके लिए, अब मुझे इस संसार में बढ़ने के लिए किसी मनुष्य से बुराई लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी मनुष्य के परिश्रम को अपना बताना पड़ता है, ना ही किसी की चापलूसी करनी पड़ती है। मुझे किसी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस मैं खुदा के वचन में आ जाता हूं और खुदा मेरे कामों को करता है। आमीन। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? अपने कामों को बनता हुआ देखना चाहते हैं? अपने कामों को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं? मनुष्य क्या प्रार्थना करता है? हे प्रभु मेरे सारे कामों को सफल कर। याद करिए वो दिन, याद करिए वो समय कि आपने कितनी बार अपने छोटे छोटे कामों को लेकर प्रभु से प्रार्थना की है। यहाँ तक कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ उस काम को सफल करके मैं अपने घर पे वापस आने पाऊँ। आपको मालूम है कि इससे पहले कि हम इस संसार में अपने जीवन में कोई काम करें, एक काम खुदा ने हमें सौंपा। आमीन। एक काम खुदा ने हमें सौंपा। अब खुदा ने मुझे कोई आयत दिखाई, आइए हम उड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord.
पहला राजाओं देखेंगे रवि को। हाँ, पहला राजाओं मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला राजा हूं उसका 17वां अध्याय। अब आप लोग वचन को समझने की कोशिश करें खुदा की आत्मा में। उसने कहा हियाब बांध, अटल हो जा और दृढ़ हो जा। आमीन। डेनियल भाई पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 आयत पढ़ें। इसलिए हे मेरे प्रियो, बहुत समझ के बैठिएगा। हाँ, इसलिए हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अब प्रभु का काम है तो एक तुम्हारे पास भी काम है। कह रहा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। आगे, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। कब समझोगे इन बातों को? कह रहा बढ़ो, कहां बढ़े? प्रभु मुझे अपने जॉब में बढ़ना है। कह रहा बढ़ो, कहां बढ़े? प्रभु उजाते हैं मुझे अपने मकान में बढ़ना है। बढ़ो, कहा? प्रभु मुझे अपनी संपत्ति में बढ़ना है। कहा? बढ़ो प्रभु, मेरे पास ये एक चीजें हैं, ये घटी हैं, इनमें मुझे बढ़ना है। कहां बढ़े? प्रभु मेरे घर में उजाते हैं, इन वस्तुओं की कमी घटी है, इसमें बढ़ना है। किसमें बढ़े? प्रभु मेरी आय बढ़े। हेलो हेलो, आज मनुष्य बढ़ना कितना चाहता है, लेकिन प्रभु कह रहा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और तुम जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम जो तुमने खुदा के काम में किया वो व्यर्थ नहीं होगा। अब मैं ये दिखाने जा रहा हूं आपको खुदा की आत्मा में। आइए देखें पहला राजा हूं उसका 17वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी 10वीं आयत पढ़े। अतः वे वहां से चल दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लड़की बिन रही है। एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, उसको बुलाया। ओ माय गॉड, कुछ समझे? उसने नगर के फाटक से देखा एक विधवा लकड़ी बिन रही है, अर्थात एक विधवा अपने कामों को कर रही है। हम भी अपने कामों को कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उसने बुलाया। अरे वो लकड़ी बिन रही है, वो कोई काम को कर रही है, उस काम को करने दो, उस काम को करने के बाद तुम बुला लेना। नहीं, मूसा भेड़ों को चरा रहा है। बोलो आमीन। मूसा, सब याजक की तरफ देखो, मूसा चरवाही कर रहा है, तभी एक झाड़ी जलती हुई नजर आई, अर्थात बुलाहट। बहुत ध्यान से देखें, पतरस रात भर परिश्रम कर रहा है, अर्थात परिश्रम, अर्थात पतरस अपने कामों को कर रहा है, तब एक बुलाहट। बहुत ध्यान से देखें, मती चुंगी लेने वाला चुंगी ले रहा है, तब एक बुलाहट, मेरे पीछे हो ले। आप ये ना सोचें कि आप खुदा के वचन में जाने के लिए आप जब खाली बैठे होंगे, आप जब कोई काम नहीं कर रहे होंगे, आप जब ताली पे ताली बजा रहे होंगे, तब खुदा आपको बुलाएगा। आमीन। ऐसे करो, आओ। खुदा कब बुलाएगा? जब तुम अपने कामों में व्यस्त होगे।
और जिस घड़ी तुम सोचते भी ना होगे उसी क्षण गुरुवर आ जाएंगे। विधवा लकड़ी को बिन रही है और जिस लकड़ी को बिन रही है, जिस काम को कर रही है, उस काम के कारण उसकी मृत्यु है। वचन को समझो। मनुष्य अपने दिन भर की काम, कलाम कहता है कि हाय व्यर्थ ही मनुष्य अपने दिन भर के कामों को करता है। मनुष्य दिन भर दुख भरी रोटी, मनुष्य दिन भर कठिन परिश्रम करके रात को दुख भरी रोटी खा के सोता है और अपने पापों के लिए रोता रहता है। और इस पृथ्वी पर मनुष्य के दिन दुख भरे हैं, परंतु धन्य है वो मनुष्य जो खुदा के कामों में लग जाए, क्योंकि उसको आशीष और उसको शांति मिलती है। उसने कहा दृढ़ हो जा, अटल हो जा और खुदा के परिश्रम में, खुदा के कामों में लग जा, क्योंकि तू जानता है कि खुदा के कामों को करने में जो परिश्रम तू कर रहा है वो परिश्रम तेरा कभी व्यर्थ ना होगा। अब देखिए, वो एक नगर पहुंचा और जो पहुंचा है वो है एलिया। अब पढ़े 10वीं आयत। अतः वह वहां से चल दिया, अतः वह वहां से चल दिया, शरापत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाया। अब जो इस बुलाहट को सुन लेगा वो जीवन पाएगा। विधवा काम कर रही है, विधवा जिस काम को कर रही है उस काम को करने में मृत्यु है। अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि विधवा उस काम को करके मृत्यु को जाए, खुदा का नबी आके उसको बुलाया। हम भी एक काम में फंसे थे, हम भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस संसार में कर रहे थे और प्रभु जानता है कि जिन कामों को तू कर रहा है उन कामों से केवल मृत्यु आएगी, जीवन नहीं आएगा। इसलिए अचानक प्रभु का वचन हमारे पास पहुंचकर कहता है इधर आ जा। एक बुलाहट। उसने क्या देखा कि विधवा लकड़ी बिन रही है। बहुत ध्यान से पढ़ें, फिर से पढ़ें। उसने क्या देखा कि विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, उसको बुलाया और उसने कहा, अर्थात अब विधवा के पास एक काम और आएगा और उस काम के द्वारा विधवा का घराना बचेगा। जाइए, जाके देखिए, संसार में हर एक मनुष्य एक काम कर रहा है। स्त्री घर में काम कर रही है, पुरुष बाहर काम कर रहा है, बच्चे पढ़ाई के बोझ से दबे जा रहे हैं, जिम्मेदारियां हर एक जने पर हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है जिन कामों को तुम कर रहे हो उन कामों से केवल मृत्यु आएगी। और उन कामों को करते हुए प्रभु ने एक बुलाहट दी, ऐ मेरे बच्चे मेरे पास आ। विधवा जिस लकड़ी को बिन रही थी, आपको मालूम है उस लकड़ी के लिए विधवा गवाही देती है। क्या गवाही देती है? पढ़े। किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। कितना काम बता रहे हो? कितना काम बता रहे हो भैया? पानी ले आ, रोटी ले आ। है? बहन ने कहा कि मेरे मन में करा कि मैं कुछ बनाऊं। अरे आ रहे हैं, बाजार से खरीद के रख देना। लेकिन एलिया कह रहा रोटी ला, एलिया कह रहा पानी ला। अब इसके लिए परिश्रम करना होगा। अब ये परिश्रम किसको दिया जाएगा? खुदा उसके मन में देगा। मैं कहीं मैं थकी आ रही आई, मुझे समय नहीं मिला, लेकिन तब भी
मैं उन कामों को कर रही हूं। समझना पड़ेगा। जिस तरह तुम एक काम को कर रहे हो, मेरे वचन को लेके जा रहे हो, वैसे मैंने उनके मन में भी एक काम डाला है, और वैसे ही जो सुनने आएंगे उनके मन में भी एक काम डाला है। जो काम तू मेरे वचन में करेगा, तो क्या जो सुनाने आया है वो भी काम कर रहा है प्रभु में, जो बैठे हैं वो भी काम करके बैठे हैं प्रभु में, जो सुनने आ रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो क्या सबको एक काम दे दिया क्या प्रभु ने? यस। अर्थात इस मीटिंग के द्वारा, अर्थात इस सभा के द्वारा एक योजना बनाई प्रभु ने कि इतने लोग मेरे वचन में काम करेंगे। सच है, आमीन। और उन्होंने कहा कि जो काम तुम इस मीटिंग में करोगे वो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ना होगा। सच है, आमीन। समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब विधवा तो ऑटोमेटिक एक काम कर रही थी, और जो काम कर रही थी उस काम के द्वारा मृत्यु थी। और आज संसार में भी मनुष्य ऑटोमेटिक एक काम कर रहा है, इस पेट को पालने के लिए खूब कठिन परिश्रम कर रहा है, और एक दिन ये पेट ही सबसे पहले उसका साथ छोड़ेगा, सबसे पहले पेट फटेगा। सबसे पहले क्या फटेगा? मैं आपको बता रहा हूं, इसी पेट को पालने के लिए, इसी मृत्यु को पाने के लिए मनुष्य काम कर रहा। खुदा का नबी कहता है कि तुम किस लिए जीवित हो? जीवन को प्राप्त करने के लिए जीवित हो, कि तुम अपने मृत्यु को एक एक दिन नजदीक लाने के लिए जीवित हो? विधवा जब लकड़ी को बिन रही है, अपने कामों को कर रही है, तो मृत्यु आ रही है। लेकिन एलिया ने कुछ काम बताया। पहला कोरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 98 आयत क्या कह रही है? इसलिए हे मेरे प्रियो भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल क्यों रहो? क्योंकि जिस समय तुम अपने कामों को कर रहे होगे, जिस समय तुम अपने इस संसार के कामों में व्यस्त होगे, उसी समय मैं एक बुलाहट दूंगा और तुम्हारे अंदर एक चिड़चिड़ाहट, एक कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी समय तुम्हारे अंदर एक कड़वाहट उत्पन्न हो जाएगी। क्यों? अरे प्रभु मैं ये काम कर रहा हूं, पहले ये काम कर लूं फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा। लेकिन जिस समय तुम कोई काम कर रहे होगे, उसी समय एक बुलाहट आएगी। विधवा लकड़ी बिन रही है और एक बुलाहट आएगी। पढ़े जरा 10वीं आयत। अच्छा वो हाँ 10वीं आयत पढ़े। अतः वह वहां से चल गया और सारपत सरपत को गया। हाँ। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी ले आ। किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लिया। जब वो लेने जा रही थी, जब वो लेने जा रही थी, तो उसने उसे पुकार के कहा, तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। आप बोली, आप कुड़कुड़ाई। अब कह रही, तेरे खुदा यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है भैया। भैया हाँ मीटिंग में चलो, भैया समय नहीं है। समय है भैया? समय नहीं है। उसे क्या कहा? पानी ले आ, रोटी ले आ। उसे कहा मेरे पास रोटी वोटी कुछ नहीं है। आज कहिए मीटिंग में चलो, समय नहीं है भैया। सेम कंडीशन है। क्या मनुष्य के पास सच में समय नहीं है? समय है, लेकिन नहीं है खुदा के लिए। क्या विधवा के पास सच में रोटी नहीं थी? थी, लेकिन नहीं थी खुदा के लिए। समझें, समझें। जिन वस्तुओं को तुम अपने जीवन में प्रिय समझते हो,
जिन वस्तुओं से तुम समझते हो कि मुझे जीवन मिलेगा, जिन वस्तुओं से तुम समझते हो कि मुझे उसाते हैं बहुत तायत का फल मिलेगा, प्रभु कहता है कि उन वस्तुओं से तुम्हें कुछ प्राप्त ना होगा। आज भी भूख लगेगी और उन वस्तुओं को प्राप्त करने के 10 दिन के बाद भी कल परसों फिर भूख लगेगी, लेकिन जो मन्ना, जो पानी, जो रोटी मैं तुझे दूंगा, फिर कभी तू भूखा और प्यासा ना होगा। विधवा ने कहा, घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। कुप्पी में थोड़ा सा तेल, घड़े में मुट्ठी भर मैदा, और मैं एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ। मैं जो बिन रही हूँ, जिसको लिए जाती हूँ, आगे बढ़े, अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। और उसे खाएं और मर जाए। बोल रही है कि जो परिश्रम मैं कर रही हूं वो मरने के लिए कर रही हूं। ओ माय गॉड, खोल के लाल सादर को चीरता है वचन। विधवा गवाही दे रही कि मैं जो कुछ कर रही हूं, लकड़ी बिन रही हूं, लकड़ी बिन के मुट्ठी भर रही मैदा को सान के बनाऊंगी, खाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं मरने के लिए कर रही हूं। और इस मृत्यु को एलिया, खुदा का नबी, खुदा का वचन लेकर आया कि मैं इस मृत्यु को छीन के तुझे जीवन दूं। आमीन। आज जाइए, जाकर देखिए मनुष्य क्या कर रहा है। मैं आपसे पूछूं कि जिस रोटी को कमाने के लिए जो मनुष्य उस आते कठिन परिश्रम कर रहा है, क्या उससे उसको जीवन मिलेगा? नहीं, उससे जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद मरा है। क्योंकि पृथ्वी का भोजन मरा हुआ है, वो आपको कभी जीवन नहीं दे सकता। आपको जीवन के लिए जीवित भोजन खाना होगा, और जीवित भोजन खुदा के पास है। और जब वो भोजन लेके आता है तो बुलाता है, कहता मेरे पास आओ। हम कहते नहीं प्रभु, हमारे पास बहुत काम है। कहता मेरे पास आओ। नहीं प्रभु, मुझे बहुत भूख लग रही है। कहता मेरे पास आओ। नहीं प्रभु, मैं बहुत थक गया हूं। कहता मेरे पास आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आ सकता, क्योंकि आज मैं अपने कामों में व्यस्त हूं। मैं आपको क्या कह रहा हूं? एक वचन है जो जीवन देने के लिए प्रतिदिन हमें आता है और अपने पास बुलाता है, कहता है मेरे पास आ जाओ, क्योंकि जिस भोजन को तुमने कमाया है उससे मृत्यु मिलेगी, और इस मृत्यु को मैं अपने ऊपर ले लूंगा और मैं अपना जीवन तुम्हें दे दूंगा। आमीन, आमीन। पढ़े जरा क्या कह रहा है। एलिया ने उससे कहा, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। मत डर, जाकर अपने बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आओ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कह रहा मत डर, परंतु जाकर पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर ले आ। अब खुदा कलाम कह रहा मत डर। जो परिश्रम तू करने में डरता है, जिन कामों को करने से पहले तू जाके डरता है, उन कामों से ना डर, इस मृत्यु से ना डर। कह रहा मत डर। वो डर डर के लकड़ी बटोर रही थी, वो डर डर के कह रही थी इसके बाद हम मरना है। मनुष्य भी डर डर के इस पृथ्वी पर जी रहा है। मनुष्य भी डर डर के अपने कामों को करता है। कहता भैया सफल नहीं हो रहे, कितनी प्रार्थनाएं हो गई, कोई काम सफल नहीं हो रहा। प्रभु जानता है कि जितना मैं कमा रहा हूं उसमें घर खर्चा नहीं चल रहा। प्रभु मैं तेरे वचन में कैसे चलूं? कह रहा मत डर। क्या कह रहा? मत डर। आगे बढ़े, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। जाके अपने काम जो तुझे पृथ्वी में करने वो कर, मेरे लिए छोटी सी रोटी बना। परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी
बनाकर अर्थात मेरे काम में Yes. बढ़ जा, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अटल हियाब और दृढ़ होकर Yes. मेरे काम में बढ़ जा। मत डर, वो काम कर, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए, क्या कह रहा है, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ओ माय गॉड, कह रहा सबसे पहले खुदा के वचन के कामों को कर, सबसे पहले खुदा के कामों में आ जा, सबसे पहले खुदा ने जो सेवकाई दी उसमें चल, फिर उसके बाद अपने कामों को कर। काम में बनाना। Yes. ऐसा मनुष्य करता है, सबसे पहले अपने कामों को करता है Yeah. और फिर जाके खुदा के कहता है, खुदा आज थक गए, अब रात में 10 बज गया, अब सोएंगे, अब मीटिंग नहीं देख पाएंगे, क्यों, अरे अब कल सुन लेंगे। सबसे पहले जो मैंने तेरे जीवन में दिया, जो मैंने कहा, उसको कर। सामरी स्त्री कह रही, तेरे पास तो जल लेने के लिए कोई बर्तन भी नहीं है, मैं अगर तुझे जल दूंगी भी तो तू किस में लेगा। कह रही, जो कुछ मैंने पहले तुझसे कहा वो कर, बाकी सारे काम मैं तेरे यूं ही कर दूंगा। विधवा मरने के लिए रोटी बना रही है, विधवा मरने के लिए अपने बेटे और अपने आप को ले जा रही है, लेकिन एलिया कह रहा 11वीं आयत में, जब वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, मैं तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपना और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल। ये है काम को करने का प्रतिफल, कि जो काम तू मेरे वचन में होके करेगा उसका प्रतिफल कभी ना खोएगा। जब तक इस पृथ्वी पे मेघ नहीं बरसेगी, तब तक तेरी कुप्पी और तेरी खत्ते का, घड़े का आटा कम, मैदा कम नहीं होगा और तेल कम ना होगा। जो काम को करके वो मृत्यु को लेने जा रही थी, उसी काम में खुदा ने उसको आशीषित करा। आमीन। मैं आपको कह रहा हूं, हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए बनाया कि हम अपनी पत्नी, अपने बच्चों का पेट पालें और अपना पेट पालें, अपने काम को करें, अपनी नौकरी को करें। नहीं, प्रभु कहता इन कामों को करते हुए तुम मेरे कामों में आशीषित हो सकते हो, क्योंकि विधवा ने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। उसी कुप्पी, उसी रोटी, उसी मैदा से एलिया को दिया और उसी काम से, काम नहीं बदला। आमीन कहिए। जो मैदा, जो कुप्पी, जो तेल, जो कुछ उसको बटोर रही थी, उसी में जीवन था, लेकिन मन प्रभु का होना चाहिए। अभी उसका मन था मृत्यु का, लेकिन जब एलिया से बात करी तो जीवन आया। आज हमारे जीवन में भी काम वही है, स्कूल वही है, बच्चे वही हैं, म्यूजिक ही है, लेकिन जीवन है। आज सब अपने काम में कुड़कुड़ा कुड़कुड़ा के कर रहे हैं और सारे टीचर पता क्या गवाही देते हैं। वैसे रोहित सर, एक चीज है, आप अपने कामों को बहुत हंसते हुए करते हैं, खुश होते हो। उनको मालूम नहीं कि कुप्पी वही है, मैदा वही है, लकड़ी वही है,
लेकिन मन खुदा का है। आमीन आमीन। खुदा उन्हीं कामों को, जिन कामों को तुम कर रहे हो, कोई और काम नहीं, उन्हीं कामों से तुम्हारे को आशीषित कर देगा। वही मैदा, वही कुप्पी, वही लकड़ी से उसने एलिया को खिलाया। अब वही मैदा, वही कुप्पी और वही लकड़ी कम नहीं पड़ेगी। ये जीवन है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हें अपने वचन में परिश्रम करने से पहले मैं ये जानता हूं कि तुम्हें संसार की वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम इन बातों की चिंता ना करो कि जब मैं खुदा के कामों में बढ़ूंगा तो ये संसार की वस्तुएं मुझे कैसे मिलेंगी। उसने कहा ये सारी बातें मुझे मालूम है कि एक मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए क्या जरूरत है। मैं तुम्हारी जरूरत के अनुसार बहुत तायत से तुमको फल दूंगा। तुम पहले मेरे कामों में बोलो। आप समझे? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जरा पढ़ें 12वीं आयत। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। 13वीं आयत। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। करा क्या उन्होंने? यहोवा के वचन के अनुसार। और यहोवा का वचन हमें एक परिश्रम देता है। आप कभी भी वचन में बैठेंगे, आप कभी भी मीटिंग में बैठेंगे, चाहे किसी मीटिंग में बैठ जाएं, चाहे इस निकम्मे दास की मीटिंग में, चाहे किसी भाई की मीटिंग को आप सुने, आप किसी भी मीटिंग में बैठेंगे, उस मीटिंग से आपको एक परिश्रम निकल के आएगा। और जिसने उन परिश्रमों पर काम करना शुरू कर दिया, यहोवा के वचन के अनुसार करना शुरू कर दिया, उसके जीवन में बहुत तायत से आशीष आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मीटिंग, प्रार्थना सभा, महासभा में हमें बैठना है और प्रभु के वचन को सुनना है और यही हमारे लिए आशीष का कारण है। नहीं, प्रभु के वचन में बैठकर उसके वचन को सुनना आशीष का कारण नहीं है, बल्कि जो परिश्रम आपको उस मीटिंग में मिला, उस मीटिंग के में जो परिश्रम खुदा ने आपको दिया, उस परिश्रम में खराई से उतरना ही आपके लिए आशीष का कारण है। अब एलिया ने जो कहा, एलिया ने जो मीटिंग ली विधवा की, उस मीटिंग में विधवा सुना, लेकिन उसने बाद में जो करा वो वचन के अनुसार करा। और जब वचन के अनुसार करा तब उसकी कुप्पी का तेल, उसके खत्तों का आटा, मैदा कम ना हुआ। आज हमें और आपको भी जब वचन में हम बैठते हैं तो अटल और दृढ़ होके और हियाब बांध के बैठना है कि प्रभु जो कुछ तू मीटिंग महासभा में हमें सिखाएगा, जो कुछ तू हमें ये बताएगा कि हमें ये करना है, उन कामों को करने में हम चौकसी करें, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप देखिए वचन में लिखा उसका घराना तक बढ़ा। क्या 15वीं आयत पढ़े जरा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। तब से वह और उस स्त्री का घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। अब आप समझे
और ये कहाँ हुआ? जहां अकाल पड़ा था, जहां पर कोई भी भोजन नहीं था, जहां पर सब जने मर रहे थे, वहां पर प्रभु ने एक ऐसी मेह बरसाई, क्योंकि उसने प्रभु के वचन के अनुसार किया। आज भी इस संसार में एक अकाल पड़ा है, आज भी इस संसार में एक ज्योति का अकाल आ गया है, अर्थात वचन का अकाल आ गया है। आज यहाँ पर खाने पीने की सारी वस्तुएं हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक अकाल आया हुआ है। इस संसार में, इस अकाल में आज फिर खुदा का वचन एक नबी के द्वारा पहुँचता है और बताता है कि जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी कर। और आज जो भाई बहन वचन के अनुसार चलने में चौकसी करेंगे, जिस तरह से उस विधवा के कुप्पी में तेल और उस विधवा के खत्तों में कभी मैदा कम ना हुआ, वैसे तुम्हारे भी खत्तों और तुम्हारे भी उस आते हैं कुप्पी में कभी भी तेल अर्थात पवित्र आत्मा की घटी ना होगी। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हें बहुत तायत से मिलता रहेगा और पवित्र आत्मा तुम्हें बहुत तायत से बढ़ाएगा। लेकिन बस इतना करना है, अटल हो जाओ और दृढ़ हो जाओ और प्रभु के कामों में, जैसा कि कह रहा है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58 आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। क्यों आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं? क्यों आप प्रभु की मीटिंगों को देख रहे हैं? क्यों आप आखिर प्रभु के वचन को अपने घर में करा रहे हैं? अगर आपका विश्वास इस बात पे नहीं है कि मेरा परिश्रम, मेरा सुनना, मेरे घर में मीटिंग होना व्यर्थ नहीं है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं व्यर्थ है, तो आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। और अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा वचन को सुनना, मेरे वचन को बैठना, मेरा वचन में बैठना, महासभा को सुनना और मेरा अपने घर में प्रभु के दास को बुला के मीटिंग कराना व्यर्थ नहीं है, तो फिर कामों में बढ़ो, फिर कामों में बढ़ो, फिर पीछे ना देखो। और कामों में बढ़ना कैसे? कामों में बढ़ने के लिए तुम्हें हमेशा एक चलने वाला मन चाहिए। अगर मन को रोकोगे तो कभी पानी बरसने लगेगा, कभी बेटी का ट्यूशन होगा, कभी उस आते आटा गूंदना होगा, है? कभी उस आते मीट आया मीट बनाना होगा, है? कभी भिंडी आई भिंडी काटना होगा। ये सारी चीजें आपको नजर आएंगी। लेकिन अगर आप दृढ़ हैं, अगर आपने हिजाब बांध लिया, अगर आपने बहुत तायत से प्रभु के वचन पे विश्वास कर लिया, तब मैं कहता हूं आपको किसी वस्तु की घटी ना होगी। आप बहुत तायत से प्रभु में बढ़ेंगे। लेकिन प्रभु के कामों में बढ़ने के लिए आपको एक परिश्रम करना होगा, और वो परिश्रम भी ऐसा होगा कि प्रभु तुम्हारे कामों से तुम्हें कराएगा। आमीन। आज एक बहन से मेरी बात हुई और मैंने उसको टाइम वेस्ट किया। वो टीचर तुरंत बोलने लगी कि ब्रदर आप जो है उस आते हैं मिस्टर इनकी अभी मीटिंग लेते हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आर यू क्रिश्चियन? यस। मैंने कहा अच्छा आप भी लिंक ले लीजिए, कहीं मुझे लिंक मिल गया है और मैं भी मीटिंग सुनूंगी। मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप ही लोग आके, अपने आप ही लोगों की बातें लोग दूसरों को बता रहे हैं। मैं तो केवल मीटिंग कर रहा हूँ, मैं जाके किसी को बताता भी नहीं हूँ या तो किसी मनुष्य से कहता भी नहीं हूँ, मैं केवल मीटिंग कर रहा हूँ। आप मुझे मीटिंग में खड़े हुए देखते हो और मैं वचन खोलता हूँ, पढ़ने लगता हूँ, वचन पढ़ाता हूँ, बस बंद करके अपना घर में जाता हूँ, अपना आराम से लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन प्रभु इन कामों को बढ़ा रहा है। प्रभु एक दूसरे से एक दूसरे की बात बता रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है ये परिश्रम मेरा है, तू केवल खड़ा रहे और खड़े खड़े उद्धार के कामों को देख। मैं बोलता हुआ हूँ तो
हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है मेरी सहायक से मिसेस रेबेका मैसी, जो कि शैतान की चुंगल से छुट के आज आ गई हैं। प्रभु इनको सामर्थ्य की इसी तरीके से अधिक महीने में कम से कम 5-6 मीटिंग तो चला करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में आए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। खुदा जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए। जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखिए। जिस घर में आपके लिए दरवाजे खोले खुदा, इस घर पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदा। उनकी कमी घटियों को पूरा करिए, उनके दुख तकलीफ़ों को ठीक करिए। जितने भी लोग बैठे हैं अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए हमें से इस वचन को सुन के भूले नहीं बल्कि ग्रहण करने वाले बन सके। मेरे खुदा हम सबके संग रहिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल और दुबराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कल मीटिंग जो है, कल मीटिंग का टाइमिंग चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिए। कल मीटिंग जो है वो शाम को 6 बजे होगी। भाई नेल्सन के घर पे उनके बेटे का बर्थडे है और उन्होंने कहा है कि ब्रदर हम चाहते हैं कि मेरे बेटे के बर्थडे में मीटिंग हो, और शाम को 6 बजे होगी मीटिंग। और 14 को 14 तारीख को मेरी बेटी रूथ का बर्थडे है और वो मीटिंग 6 से 6:30 के बीच स्टार्ट होगी, मेरे घर पे होगी। और आप लोग बहुत तायत से आने का कष्ट करें। जहाँ तक आवाज़ जा रही है, जितने कानों में पड़ रही है वो सब आए। ये ना कोई कहे कि हमें नहीं बुलाया, क्योंकि बुलाने वाला मैं नहीं बल्कि बुलाने वाला खुदा का आत्मा है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ आएँ। सब बातों में आप बहुत तायत से खुदा के वचन में बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड।